पंचायत चुनाव को लेके उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई। पंचायत चुनाव के लिए जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तमाम लोगों ने जो है तैयारियां शुरू कर दी है। जनता के बीच में लोग जाने लगे हैं, अपनी बातों को रखने लग गए हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को देखते हुए क्या आरक्षण रहने वाला है, आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आने वाली है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। तो आज की वीडियो आपको इसी बारे में जानकारी देने वाली है। आपको क्या जो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, और वीडियो को पहली बार आया तो लाइक कर देना है। पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, उसी से आप अपना पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ की जो सीट है प्रधानी की क्या आने वाली है या जिला पंचायत की क्या आने वाली है। उसके बाद भी आपको समझ में अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने गांव का नाम लिख के और जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो ज्यादा ज्यादा कमेंट करके जानकारी आपको मिल जाएगी, हम लोग टाइम टाइम पे रिप्लाई करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आरक्षण के जो है वो मुख्य 10 नियम है। उन 10 नियमों को आपको ध्यान देना है। पहली चीज क्या, 2011 को लेकर आरक्षण होने वाला है। प्रसीमन जो है चल रहा है, क्या सीट आपके यहां रहेगी। तैयारियां चूंकि बहुत तेज हो गई है, लोग तैयार हैं चुनाव को लड़ने के लिए, समय काफी नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में पहला नियम जो आपको हम बता देते हैं, देखिए पहला नियम जो रहेगा इस बार, आरक्षण की गणना पिछली जनगणना के आधार पर होती है। वर्तमान में यह आरक्षण 2011 की जो जनगणना थी उसी के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा। यानी मैंने जो आपको बताया कि 2011 के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान भी देना है कि आपके यहाँ जो 11 में क्या थी सीट, उसको भी आपको ध्यान में रखना, उसको भी नोट कर लेना है, क्योंकि समझना एक एक पॉइंट आपको पड़ेगा। पहला पॉइंट आपने आपको बता दिया है, जो मुख्य 10 नियम है वो आपको हम बता दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, आरक्षण का रोटेशन प्रणाली के आधार पर होता है। आरक्षण जो दिया जाता है प्रधानी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, वो रोटेशन होता है। यह सोचिए कि 2011 था तो में जो था वही हो जाएगा। रोटेशन की प्रणाली के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पंचायत चुनाव को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और क्या रहने वाली है सीट वो भी आपको पता लग जाएगा। बने रहिएगा। एक ही सीट पर बार बार आरक्षण नहीं होता है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना है कि एक ही सीट पर बार बार आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि जो सीट एससी रही है, ऐसा नहीं वो दोबारा एससी होगी। आरक्षण बार बार नहीं हो सकता है, ये घूर्णन प्रणाली के तहत बदलता रहता है, यानी कि रोटेशन होता रहता है। तो आपको मैंने बता दिया। तीसरा जो इसका बिंदु है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण अनुपात के हिसाब से अनुसार आरक्षित सीटों पर ही तय होगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि महिला को जो आरक्षण दिया जाना है उसमें 33% जो आरक्षण है वो महिला को मिलने वाला है, यानी महिला सीटें ज्यादा से ज्यादा आएंगी। सभी वर्गों की महिलाओं को कम से कम 1/3, चाहे वो ओबीसी हो या सामान्य हो या एससी हो, सभी वर्ग की महिलाओं को सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिसमें 33% महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे में आपको जो चौथा मैं बता देना चाहूंगा, चौथा जो नियम है आप लोगों को जान लेना चाहिए कि महिलाओं को जो मैंने आपको समझा ही दिया है, ओबीसी आरक्षण सीमित है, यानी कि जो बैकवर्ड का आरक्षण रहेगा वो सीमित है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए पंचायत चुनाव में अधिकतम 27% की आरक्षण सीमा तय की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, 27% है। 27% पूरा होने के बाद ओबीसी नहीं रहता है, तो 27% की सीमा तय की गई है। डिटेल में पूरा बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपके यहाँ 2011 में क्या सीट थी उस हिसाब से मैं भी पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे कि आपके यहाँ जो है सीट कौन सी आने वाली है, यानी कि समान है, ओबीसी है, एससी है, तो पूरा डिटेल में बताएंगे आज इस वीडियो में।
एक ही सीट पर लगातार आरक्षण नहीं होगा, यानी कि एक सीट पे जो सामान्य रही है, जरूरी नहीं है इस बार कि वो समान हो। समान है तो महिला हो सकती है, एससी है बैकवर्ड हो सकती है। तो तमाम ऐसी जो है जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगली सीट अनिश्चित होने की वजह भी हम आप बता देंगे। और पहली चीज, पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में जो मेन तैयारी लोग करते हैं, ज्यादातर के जो समान वर्ग के लोग हैं वो भी तैयारी करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि सीट कौन सी आ रही है, उस हिसाब से लोग तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारियां जो शुरू होगी, समय काफी कम बचा है। 8वां जो नियम है, इसमें 8वां नियम भी आपको बता देते हैं, फिर डिटेल में बताएंगे आपके यहाँ क्या सीट आएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। 8वां नियम आप जान लीजिएगा, जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर कुछ सीटें आरक्षित भी रहती हैं, यानी कि जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर भी सीटें आरक्षित की जाएगी, जहां कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। 9वां, आरक्षण का लाभ केवल राज्य सरकार द्वारा प्रमित जातियों को मिलता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना है, केवल वैध जाति एससी, ओबीसी और सामान्य। जो 10वां नियम है उसके बाद आपको हम बताएंगे आपके यहाँ प्रधानी में क्या सीट आने वाली है। पदों पर आरक्षण लागू होता है, यानी कि बीडीसी, जिला पंचायत और प्रधानी। ठीक है, ये डिटेल मैंने आपको बता दी। अब आपको हम डिटेल बता देते हैं कि मान लीजिए अगली बार आपके यहां सीट एससी रही या ओबीसी रही या सामान्य रही, जहां सीट एससी रही है वहां ज्यादातर चांस होते हैं कि वो सीट उसके बाद ओबीसी होगी, यानी बैकवर्ड होगी। और जहां बैकवर्ड रही है वहां समान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जहां सामान्य थी वहां पर एससी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी कि एससी जहां थी वहां बैकवर्ड सीट हो सकती है, जहां बैकवर्ड थी वहां सामान्य सीट हो सकती है, और जहां सामान्य थी वहां एससी सीट हो सकती है, रोटेशन प्रणाली के आधार पे। लेकिन 2011 में क्या आरक्षण था उसके अनुसार रहेगा, ये पिछली बार का नहीं रहेगा, 2011 में जो रहा था उस हिसाब से होने वाला है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं, चुनाव कब होने वाले हैं वो भी डिटेल आपको हम बता देंगे पहले। तो आपके यहाँ जो सीट रहेगी आपको इसी आधार पर पता लग जाएगा कि एससी के बाद ओबीसी, ओबीसी के बाद जनरल, ये 3 रोटेशन प्रणाली है। 2011 में क्या सीट आपके यहाँ रही थी उसके हिसाब से रोटेशन ये होने वाला है। तो चुनाव में जो सीट आएगी वो आपको पता लग गया, नहीं भी पता लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम लिखिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। कभी कभी रिप्लाई में समय लग जाता है तो थोड़ा संयम जरूर बरसेगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।